10 मिनट में 50 खबरें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने उठाया व्यापम और ललित गेट का मुद्दा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लिखी चिट्ठी। शांता कुमार की अमित शाह को लिखी चिट्ठी में पंकजा मुंडे पर लगे आरोपों का भी जिक्र। लिखा, विवादों से पार्टी कार्यकर्ताओं का सिर शर्म से झुक गया है। शांता कुमार ने अमित शाह से एथिक्स कमेटी बनाने की मांग की। दी नसीहत, लोकपाल का काम करे कमेटी। राजस्थान में पिछली वसुंधरा सरकार के वक्त हुए जमीन घोटाले में चौथी गिरफ्तारी। बीजेपी नेता और लूणकरण सागर के पूर्व मंडी अध्यक्ष जयप्रकाश बांगड़वा गिरफ्तार। साल 2006 में बीकानेर में जमीन के फर्जीवाड़े का मामला। बीजेपी नेता जयप्रकाश बांगड़वा पर आरोप, अपने करीबियों को फर्जी तरीके से कराया जमीन का आवंटन। सौदे से जुड़ा है रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम। ललित गेट और व्यापम घोटाले पर हंगामे के बीच आज से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। विपक्ष के हमले को नाकाम करने के लिए एकजुट हुआ एनडीए। कल दिन भर चली बैठकों में बनी रणनीति। सत्र शुरू होता है, उसमें पूरा एनडीए परिवार एकजुट होकर जो हमला होगा सरकार के ऊपर, हम उसका डट के मुकाबला करेंगे। सरकार को घेरने को लेकर कांग्रेस के कड़े तेवर कायम। सर्वदलीय बैठक में पार्टी दो टूक कह रही है, अगर संसद का सत्र चलाना है तो चाहिए वसुंधरा से लेकर सुषमा तक का इस्तीफा। आज सोनिया लेंगी सांसदों की बैठक। कांग्रेस की मांग सरकार ने ठुकराई। वेंकैया नायडू ने कहा, कोई नहीं देगा इस्तीफा। How should run issues to be discussed, and nobody can dictate to the government. We are very clear, as I told you, and the government, from the government side, no minister of the government of India has done anything illegal or anything immoral. दिल्ली पुलिस को लेकर पीएम के खिलाफ केजरीवाल ने छेड़ा ऑडियो वॉर। ऑडियो संदेश जारी कर पीएम से की दिल्ली पुलिस का अधिकार सौंपने की मांग। सर, मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, विनम्र विनती है, या तो आप हर हफ्ते कम से कम 1 घंटा दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए निकाला कीजिए, दिल्ली पुलिस की जवाबदेही तय किया कीजिए, और या फिर दिल्ली पुलिस का कंट्रोल आप हमें दे दीजिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी। सूत्रों के मुताबिक गर्मा गर्म रही घंटे भर की मुलाकात, लेकिन बस्सी ने मुलाकात को बताया आत्मीय। अमेठी सिविल कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम जारी किया वारंट। मुसाफिर खाना के तत्कालीन एसडीएम प्रेमचंद की तहरीर पर दर्ज कराया गया था केस। केजरीवाल के भाषण पर आपत्ति। आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को मिली जमानत। फर्जीवाड़े और महिला से मारपीट के मामले में 9 जुलाई को हुई थी कोंडली के विधायक की गिरफ्तारी। मुंबई में 1993 के सीरियल बम धमाके के दोषी करार याकूब मेमन की फांसी पर फैसला। आज क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दोपहर 1:40 पर याकूब की अर्जी पर होगी सुनवाई। 5 मिनट के भीतर याचिका पर फैसले की उम्मीद। याकूब की अर्जी मंजूर हुई तो एक बार फिर सजा पर शुरू होगी सुनवाई, लेकिन पिटीशन नामंजूर पर लग जाएगी फांसी पर मोहर। नागपुर सेंट्रल जेल में 30 जुलाई को सुबह 7 बजे हो सकती है फांसी। आईएनएलडी के मुखिया ओपी चौटाला और अजय चौटाला की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शिक्षक भर्ती घोटाला में दोनों को मिलनी है 10 साल की सजा। आज खत्म हो जाएगी तीस्ता। शीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद की राहत। मुंबई की सीबीआई कोर्ट ने 21 जुलाई तक दी थी गिरफ्तारी से अंतरिम राहत। पूर्व पीएम राजीव गांधी के कातिलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। उम्र कैद की मियाद पर यूपी के एक कैदी की याचिका पर होगा फैसला। याचिका में सवाल उठाया गया कि उम्र कैद पाने वाले आखिरी सांस तक जेल में रहें या निश्चित समय बाद उनकी रिहाई हो। राजीव के हत्यारों ने भी दी है अर्जी। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज तक के कार्यक्रम में दिए 2 टूक जवाब। संघ से जुड़े लोगों की नियुक्ति के आरोपों को ठहराया बेबुनियाद। कहा, दिसंबर तक नई शिक्षा नीति तय करने का लक्ष्य। पीएम के बिहार दौरे से पहले सीएम नीतीश कुमार ने साधा निशाना। कहा, 15 महीने के बाद चुनाव के वक्त पीएम मोदी को आई बिहार की याद। मुजफ्फरपुर की रैली में घोषणा करेंगे, हम बढ़िया से
उसका इंतजार कर रहे हैं कि सचमुच ही पैकेज देंगे कि पहले का जितना काम हुआ पड़ा उसी का पैकेजिंग कर देंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को मिली Z+ सुरक्षा, गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ आदेश। अब मेरठ के सरधना से विधायक संगीत सोम पर नया विवाद, हाई स्कूल में फेल होने के बाद फर्जी मार्कशीट से आगे की पढ़ाई करने का आरोप। दिल्ली के ओखला में LG के गोदाम में भीषण आग, दमकल की 30 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग, करोड़ों का माल खाक होने का अनुमान। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में एक कुत्ते को भौंकने से रोकने पर 2 लड़कों ने की एक शख्स की हत्या, आरोपों के मुताबिक वारदात के वक्त भीड़ तमाशा देखती रही, दोनों लड़कों की तलाश में पुलिस। पंचकुला में अस्थायी कंप्यूटर शिक्षकों पर पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां, पानी के फव्वारे भी छोड़े, नौकरी स्थायी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे शिक्षक। कानपुर कचहरी के बाहर महिलाओं का हंगामा, कथित तौर पर फर्जी मामले में परिवार के एक युवक को पकड़े जाने से नाराज थी महिलाएं। हंगामे की वजह से काफी देर तक कचहरी के भीतर फंसे रहे वकील और जज। खराब सड़क की समस्या को लेकर उत्तरी 24 परगना में कोगाची में स्थानीय लोगों का हंगामा, पंचायत कार्यालय में की तोड़फोड़, लोगों के मुताबिक 17 साल से नहीं सुधरी है सड़कों की हालत। दिल्ली के सीरियल रेपिस्ट किलर रविंद्र से पूछताछ में बड़ा खुलासा, कम से कम 30 बच्चों के रेप और हत्या की बात कबूली। पुलिस ने दिल्ली यूपी के बाद हरियाणा तक जांच का दायरा बढ़ाया, रविंद्र का हो सकता है ब्रेन मैपिंग टेस्ट। दिल्ली के उत्तम नगर में घर में घुसकर एक महिला की हत्या, लूटपाट के बाद फरार हुए आरोपी। वारदात के दौरान घर में अपने 3 साल के बच्चे के साथ थी महिला, आरोपियों का अब तक सुराग नहीं। मुंबई में एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार के आरोप में 2 नेवी के जवान और एक मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का जवान गिरफ्तार। चौथा नेवी का आरोपी जवान अब तक गिरफ्तार नहीं, पकड़े गए आरोपियों को 27 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। आगरा के मलपुरा में एक महिला की बेरहमी से हत्या के बाद आरोपियों ने उसे जला दिया। पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई वारदात। हत्या से पहले महिला से बदसलूकी की भी आशंका, अब तक हत्या की वजह और कातिलों का सुराग नहीं। यूपी के शाहजहांपुर में सभासद के भाई ने एक युवक की गोली मारकर की हत्या। युवक का कसूर सिर्फ इतना कि उसने एक झगड़ा रोकने की कोशिश की थी। पुलिस ने सभासद समेत 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। मुंबई में देर रात से बारिश जारी, एयरपोर्ट पर कम विजिबिलिटी के चलते विमान सेवा प्रभावित। मौसम विभाग के मुताबिक आज नहीं मिलेगी राहत। मुंबई के हिंद माता में सड़कों पर जल भराव, सायन रेलवे स्टेशन में भी घुसा पानी। अंधेरी में बारिश से मुसीबत, जल भराव से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर। बारिश से दादर का भी बुरा हाल, जगह जगह हुआ जल भराव, सुस्त पड़ी वाहनों की रफ्तार। मुंबई के मरीन लाइंस में शिवसेना के जिम परस छिड़ा घमासान। स्वाभिमान संगठन ने ओपन जिम के विरोध में सामने लगाया बड़ा पाव का ठेला। झड़प के बाद 6 लोग हिरासत में लिए गए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बारिश और बाढ़ का कहर, आज भी स्कूल बंद। आज हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर बनाई जाएंगी फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा। गुड़गांव में होगा कार्यक्रम, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को न्योता नहीं। बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन के पिता नवाबुद्दीन सिद्दीकी का निधन, लंबे समय से बीमार थे 76 साल के नवाबुद्दीन। सहारनपुर के तारावती अस्पताल ले जाते वक्त ली आखिरी सांस। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने बजरंगी भाईजान को दिया ईद का तोहफा। निर्देशक कबीर खान से मुलाकात के बाद फिल्म को यूपी में टैक्स फ्री करने का फैसला। गुरु पूर्णिमा पर्व पर सुनहरे रंग का हो जाएगा साईं बाबा गुरु स्थान मंदिर। 31 जुलाई से पहले मंदिर में सोने की परत चढ़ाने का काम जारी। हैदराबाद के एक भक्त ने दान किया है लाखों का सोना।
सानिया मिर्जा और शोएब मलिक ने सोशल साइट पर अपलोड किया डांस का वीडियो। पाकिस्तानी क्रिकेटरों के साथ श्रीलंका टीम पर जीत का जश्न मनाते दिख रहे हैं दोनों। ब्रिटिश कॉमेडियन सिमोन ब्रॉडकिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फीफा अध्यक्ष सेप ब्लाटर को किया शर्मिंदा। मंच पर जाकर ब्लाटर के ऊपर उड़ाए नोट। घरेलू क्रिकेट में बीसीसीआई का बड़े बदलाव का फैसला। अब नहीं होगी दिलीप ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी के फॉर्मेट में भी बदलाव का फैसला। बीसीसीआई लागू करेगी अनिल कुंबले की अगुवाई में बनी तकनीकी कमेटी की सिफारिश। जूनियर वर्ल्ड गोल्फ चैंपियन शुभम जगलान के दादा की बेरुखी से नाराज। कहा किसी नेता ने नहीं दी शुभम को बधाई। दूध वाले के बेटे शुभम ने शुक्रवार को सैन डिएगो में जूनियर वर्ल्ड गोल्फ जीतकर किया था कमाल।